Hello students, now our classes continue on the same topic, the fundamental unit of life. Now what we have to discuss today? We have to discuss how the substance move. How the substance move from in and out through plasma membrane or cell. Second, we have to study two important topics in the same substance, that is called the diffusion and osmosis. We also have to compare this and we have to study what happens if we put plant cell or animal cell in salt or sugar solution. So today we are going to study all these four topics in this video. Now what is the first one? How the substance move from in and out of the cell. कोई भी चीज सेल से अंदर बाहर कैसे मूव करती है. अब हमें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सिलेक्टिवली चीजों को परमिट करती है अंदर आने देने के लिए और बाहर निकलने के लिए. Now how do substance move? For this हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या सब्सटेंस है जो मूव करता है. फर्स्ट that is air. You know very well, not only in the cell, in your whole body the air is transported. हम ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं. ये प्रोसेस सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, हमारे पूरे सेल्स के अंदर भी होता है और हर सेल के अंदर होता है. तो व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज एक्सचेंज in and out from the cell is the oxygen and carbon dioxide, that is air. And second thing is water. Water is essential for each and every living cell or living organism. The second substance which we have to circulate it or transport it in body or the cell is the water. So we have to actually study how the air and water move in and out of the cell. Now first is the air. When we talk about air, actually we have studied about a process called diffusion. मे भी आपने किसी प्रीवियस क्लास में इसको थोड़ा सा पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो आप इस टॉपिक से बहुत फेमिलियर हो, मैं ये मानती हूँ. मुझे जो बेस्ट एग्जांपल लगता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है जब आप स्कूल से घर जाते हो. एट द टाइम तुम बहुत टायर्ड होते हो, भूख भी लगी होती है, कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि मम्मा वेट भी कर रही है. जैसे जैसे घर के क्लोज कर पहुंचते हो या किसी भी कॉलोनी के सामने से निकलते हो, आपको कुछ सिजलिंग फूड स्मेल समझ में आने लगता है. हाँ, किसी के घर हलवा बन रहा है, अरे किसी के घर नॉनवेज कुक हो रहा है. क्या उस व्यक्ति ने आपको आके बोला, उस पर्सन ने आपको आके बोला मेरे घर हलवा बन रहा है, मेरे घर दिस फूड कुक हो रहा है? नहीं, लेकिन आपने समझ लिया. कैसे समझ लिया? बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द फूड. हम क्लास में आते हैं टीचर्स स्पेशली बिफोर लंच और आफ्टर लंच पीरियड, मैक्सिममली बिफोर लंच टाइम किसी ने अपना टिफिन ओपन किया और थोड़ा सा कुछ खाना खाया और हम तुरंत क्लास में आके बोलते हैं किसने अपना टिफिन ओपन किया. तो हमें कैसे पता चला कि टिफिन ओपन हुआ है? That is the simple process that is called the diffusion. Diffusion, it means the movement of air molecule. What the diffusion actually is? That is the movement of air molecule. The air molecule. How this air molecule move? That is important. We have to study it here. ठीक है? Imagine करो कि तुम्हारे क्लासरूम का एक कमरा है और यहाँ पर एक विंडो है और विंडो के बाद आपने क्लासरूम में एक इंसेंस स्टिक, एक अगरबत्ती जला दिया एक कॉर्नर में. इस अगरबत्ती का स्मेल इस कॉर्नर में स्प्रेड होना शुरू हुआ. एक सेंटेड परफ्यूम अगरबत्ती है,
तो क्या होगा, यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल है इसमें बहुत सारा परफ्यूम आ जाएगा। अगर इस विंडो के पास से कोई भी क्रॉस होगा तो ये जो स्मेल है धीरे धीरे मूव करके इस विंडो तक भी आएगा और उसको भी वो स्मेल समझ में आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो देखो क्या हुआ, जहाँ पर हमने अगरबत्ती जलाया था वहां पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन कैसा था, हाई। कंसंट्रेशन मतलब वहां पर परफ्यूम के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एयर में, सबसे ज्यादा। और वो धीरे धीरे किधर से पहुंच गए, वहां जहाँ पे पहले परफ्यूम नहीं था। मतलब यहाँ पे परफ्यूम मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कैसा था, लो। यहाँ पे कैसा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पर कैसा है, लो कंसंट्रेशन। तो एक्चुअली क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जहां पर ज्यादा स्मेल होगा वहां से जो स्मेल है वो कम स्मेल की तरफ मूव करेगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Okay, now what is the diffusion is, or how we can define the diffusion? Diffusion is the process of movement of air molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. एक सिंपल सा डेफिनेशन है, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ एयर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है या पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, देयर आर द टू सब्सटेंस, वन इज द ऑक्सीजन एंड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट हैपन इन द सेल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज इंक्रीजेस, it moves out from the cell. If the concentration of carbon dioxide increases, it moves in reverse direction, and this process is going on. What happens in the photosynthesis process, that is the process of preparation of food in plants. The oxygen move inside because concentration of oxygen is low inside the leaf, and the concentration of carbon dioxide is high inside the leaf, so it comes out of the leaf, and this process is called the diffusion. So how the cell transported air molecules? Air molecules always move from a zone of higher concentration to the zone of lower concentration. The second is the water. What happens with the water molecules or the liquid substance which is essential for each and every cell? How this water move from one place to another place? That process is called osmosis. Now let's do small experiment. एक आलू ले लो, आपके घर में पिलर होगा, उसको छील लो। उसके बाद उसके नीचे के सरफेस को थोड़ा सा ऐसे कट कर देना कि वो स्टैंड कर सके। ये आपका पोटैटो है। आपको क्या करना है, आपका पिलर जो है या किसी नाइफ के हेल्प से इसके अंदर एक छोटा सा ग्रूव बनाना है। आपने यहाँ से इतना पोटैटो कट करके निकाल दिया। अब क्या करो, एक कटोरी ले लो थोड़े बड़े साइज का, थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ या शुगर सॉल्यूशन बनाओ और एक ऑयल पिन यहाँ पर लगा दो फॉर मार्क। और यहाँ तक आपको वो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है पानी में शुगर डालकर या पानी में सॉल्ट डालकर, ये सॉल्यूशन जो है शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन आपको इस कप के अंदर भरना है। ठीक है, और उसके बाद जहां पर आपने इसको रखा है आप उस कटोरी में, उस बर्तन में पानी भर दो, नॉर्मल वाटर।
जो वाटर है उसमें कुछ भी डिजॉल्व नहीं है, प्योर फॉर्म में है, तो वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन वाटर के अंदर जो सब्सटेंस ऐड है, शुगर और सॉल्ट, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। यहाँ पर वाटर के साथ, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, तो वाटर के साथ सॉल्ट या शुगर है, तो यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, लो। लेकिन सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई, क्योंकि वहाँ पे शुगर या सॉल्ट के फॉर्म में सॉलिड प्रेजेंट है। इस पूरे सेटअप को हम 5 to 6 आवर्स एक जगह कहीं रख देंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। आप 6 आवर्स के बाद इसके पास जाना और ध्यान से देखना। आप देखोगे कि आपने जो ऑलपिन लगाया था उसके ऊपर तक पानी भर गया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको पानी के अंदर रखा था और यहाँ से पानी मूव होकर के अंदर की तरफ मूव किया। ठीक, इस पानी में आप पत्थर डाल दो, वो पत्थर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। मतलब पानी यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। यहाँ पे सॉलिड का कंसंट्रेशन कैसा था, लो। यहाँ पे सॉलिड का कंसंट्रेशन था कैसा था, हाई। मतलब यहाँ भी एक मूवमेंट हुआ फ्रॉम द कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड, और पानी अंदर की तरफ मूव हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या था पहले वाले प्रोसेस में और दूसरे वाले प्रोसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट था, एक आलू का पार्ट प्रेजेंट था, दैट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस जो हुआ वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ। वहां पर आपने देखा था कोई भी मेम्ब्रेन यूज नहीं हुआ था। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज बेसिकली द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस. Diffusion is basically the movement of the air molecules. But what is the basic difference between these two? Diffusion is movement from higher concentration to lower concentration, but osmosis is the movement from higher concentration to lower concentration with the help of the selective permeable membrane. This whole setup is called potato osmometer. अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपके स्कूल के लैब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेट्स मूव, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ऑस्मोसिस? What is osmosis? Osmosis is the movement of water from water. Osmosis is movement of water from a region of higher concentration of water to higher concentration of water, higher concentration of water to lower concentration of water, lower concentration of water through semi-permeable membrane or selective permeable membrane. Semi is half. The same term for the selective, it is another term for the selective permeable membrane. So what is osmosis? Osmosis is the movement of water from a higher concentration of water to lower concentration of water through selective permeable membrane. Now what is the basic difference between these two? I already told you that diffusion is the process of movement from higher concentration to lower concentration, especially of the air molecule. But osmosis is the movement of the water from higher concentration to lower concentration, but with the help of the selective permeable membrane. Now what is the function of osmosis?
is the functions of osmosis? Osmosis का काम क्या क्या है? पानी प्लांट्स को बहुत जरूरी है. हम अपने पैरों से पानी गेन नहीं करते, हम पानी पीते हैं, बट प्लांट्स अपने रूट से पानी ऑब्जर्व करता है. उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ऑस्मोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? विद द हेल्प ऑफ osmosis, with the help of osmosis, water is absorbed by the roots of plants. This is the first function of the osmosis. Now what is the second function of the osmosis? We know about the aquatic organism. ठीक है, पानी में रहने वाले जीव और जंतु, ज्यादातर जो यूनिसेलुलर है वो अपने बॉडी के अंदर पानी के कंटेंट को रिटेन करते हैं ऑस्मोसिस के हेल्प से. व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर aquatic organism. Aquatic is the word made up by the Latin word aqua. Aqua means water. तो पानी में रहने वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपने बॉडी में वाटर को रिटेन करते हैं. तो यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू रिटेन वाटर through osmosis. So these are the two important functions of the osmosis. The last topic of today's class is what happens if we put plant cell or animal cell in the solution of salt and the sugar. Now there are three types of the solution. First is called hypotonic solution. Second is called isotonic solution. And third is called hypertonic solution. So what is the process? What is the phenomena going on is depend upon the nature of the solution. What is hypotonic solution? Hypotonic solution is the solution in which concentration of water is maximum as compared to the concentration of water inside the cell. This is cell. This is hypotonic solution. In hypotonic solution, the concentration of water molecule is more. The concentration of water molecule is maximum. Maximum in hypotonic solution. Now what happens if we put any plant cell or animal cell in it? If we put any plant cell or animal cell in it, the cell swells up. ये जो सेल है वो फूल जाएगा. क्यों फूल जाएगा? बिकॉज बाहर से वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा. वाटर मूव फ्रॉम हियर टू हियर. Concentration of water is higher in outside surrounding, so water moves from outside to inside, and as a result the cell swells up. जो सेल है वो फूल जाएगा. This is the hypotonic solution. What happened if we put plant cell or animal cell in hypotonic solution? The cell swells up. Now move to the next section. What happened if we put any cell in isotonic solution? Isotonic solution is the solution in which the concentration of water inside the cell and outside surrounding is same. जितना कंसंट्रेशन बाहर है उतना ही कंसंट्रेशन अंदर है. ठीक है, तो अंदर से बाहर मूवमेंट नहीं होगा. सेल रिटेन इट्स पोजीशन. सेल रिटेन
its position. इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल दोनों जगह पर इक्वल है. But what happened in the third type of solution, that is hypertonic solution? In hypertonic solution, the concentration of water is maximum inside the cell and it is minimum outside the cell. Lower concentration, and we know that the movement of substance is from the higher to lower concentration. So the water present in the cell comes out of the cell. ये बाहर की तरफ आएगा, and as a result of that the cell shrinks up. So there are three types of solution: hypotonic, hypertonic and isotonic. And the nature of the movement of substances depend upon the nature of the solution. If we put any cell in hypotonic solution, the cell swells up. Why it swells up? Because the concentration of water is maximum in outside surrounding. If we put any cell in isotonic solution, there is no change because the concentration in both the surrounding is same. But if we put any cell in the hypotonic solution, because the concentration of inner medium is maximum, so water comes out of the cell and hence the result the shrinking in the cell. This is the three condition when we put animal cell or plant cell in the different type of the solution. The last topic of today's class is the process of intake of food in amoeba. Amoeba you already studied about in the previous video, that is a unicellular organism, and you have studied in the 8th class that amoeba is a shapeless organism. It is a single cell unicellular organism and it has no perfect shape. How do the amoeba get their food? अमीबा अपना फूड कैसे गेन करता है? This process is called endocytosis. An important thing is the plasma membrane. The outermost layer of this amoeba is called the plasma membrane. Plasma membrane is flexible in nature, as you studied in this earlier video. So what happened? This amoeba use its plasma membrane to form a finger-like projection. This finger-like projection is called pseudopodia. Amoeba develop pseudopodia, finger-like projection, कुछ ऐसे, और जो भी फूड मॉलिक्यूल आता है उसको गेन कर लेता है and it's like this food molecule inside the cell. और उस फूड मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ले लेता है. दिस इज कॉल्ड engulfing of food. What is endocytosis? Endocytosis is the process of engulfing of food. ठीक है, चलेगा.